हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। एसएससी सीजीएल 2025 के बारे में आपको अपडेट मिल चुका है और 9 जून से इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी शुरू हो चुके हैं। 4 जुलाई लास्ट डेट होने वाली है और एसएससी सीजीएल 2025 का जो आपका एग्जाम है ये 13 अगस्त से 30 अगस्त को करवाया जाएगा और ये इसकी एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट दी गई है। बट सवाल आता है, कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं बट कंफ्यूज हैं करंट अफेयर के सेक्शंस को लेकर कि मैम करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना है, कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप करंट अफेयर्स के बारे में कंफ्यूज हैं कि एसएससी सीजीएल में अगर आप जा रहे हैं पेपर देने के लिए और करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारे डाउट्स मैं आज आपके इस सेशन में कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी के बारे में। अगर आपने इससे पहले एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे या अगर आपने एग्जाम भी दिया है इससे पहले एसएससी का, तो आपको पता होगा कि जो एसएससी है ये करंट अफेयर्स के मामले में थोड़ा सा क्या करता है, बच्चों को गुमराह करता है। क्यों मैं ये वर्ड बोल रही हूं? क्योंकि ये कितना भी करंट अफेयर्स पूछ लेता है, कोई टाइमलाइन नहीं है कि जो है अगर आप 25 में पेपर देने जा रहे हो तो 25 का करंट अफेयर्स पूछेगा। तो यहाँ पे एसएससी क्या करता है, करंट अफेयर्स में कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी पूछ लेता है। बट जब हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करते हैं तो वहां से हमें आइडिया लगा है कि एसएससी मैक्सिमम 2 साल तक का करंट अफेयर्स पूछता है एग्जामिनेशन में। तो अगेन आपको 2 इयर्स का जो करंट अफेयर है ये अच्छे से आना चाहिए अगर आप 2025 का एसएससी सीजीएल का पेपर देने वाले हो। अगर कोई आपको बोल रहा है कि 6 मंथ का पढ़ लो, है ना, हो जाओगे पास, तो बेटा देख लो, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, आप एसएससी सीजीएल का पेपर देने वाले हो, आप छोटे बच्चे नहीं हो। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कर लो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। 6 महीना का नहीं पढ़ना, ये बैंक के एग्जामिनेशन के लिए बोला जाता है कि बैंक के एग्जाम में 6 महीने तक का ही पूछा जाता है। ठीक है, कोई बोल रहा है 1 ईयर का कर लो, है ना, 1 ईयर का कर लो। 1 ईयर का तो टिप्स पे होना ही चाहिए, है ना, 1 ईयर का टिप्स पे होना ही चाहिए। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप 13 अगस्त से लेकर, ठीक है, जो अभी हमारे पास डेट है 30 अगस्त के बीच में आप एग्जाम देने वाले हैं और आप बहुत टाइम से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक स्मार्ट स्टूडेंट का जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि 2024 कंप्लीट उसके टिप्स पर होना चाहिए। ठीक है, 2024 के साथ साथ 2025 जुलाई तक आप अच्छे से अपना करंट अफेयर्स करेंगे। और अगर 23 की बात करें तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको 23 के बारे में भी होनी चाहिए। ये बनती है एक राइट स्ट्रैटेजी। अब करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, अगर आपने मुझसे भी पहले करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो हम बहुत सारी न्यूज होती है जो कवर करते हैं करंट अफेयर्स में। बट आपके एसएससी के लिए कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है या कौन सा सेक्शन करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट है ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो एक दिन में कितनी न्यूज होती है, कम से कम 10 से 12 न्यूज होती है एक दिन में। तो 30 दिन की कितनी हो गई, 30 डेज, एक महीने की अगर हम अनुमान लगाएं, 10 दिन भी अगर मैं लेके चलूं, एक दिन की 10 न्यूज भी लेके चलूं, तो आपके पास कितनी हो गई, 300 जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जब हम 1 ईयर की बात करें तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना हो गया, और 2 ईयर की बात करें तो आपके पास कितना सारा कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि करंट अफेयर्स का सेशन रोज करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए। बट नहीं कर रहा हमने, है ना, हमने सोचा था कि हम एग्जामिनेशन के टाइम पे कर लेंगे, हम स्मार्ट हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया बट अब भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं है, हो जाएगा, बट आप डेडिकेटेड होने चाहिए अपने करंट अफेयर्स के लिए। अब बात करते हैं कि मैम जब हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं तो एसएससी कौन कौन से एरिया से क्वेश्चंस पूछता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो करंट अफेयर्स में आपको बहुत सारे सेक्शन देखने को मिलते हैं। हम अवार्ड्स पढ़ते हैं, हाल ही में अगर कोई अवार्ड मिला है, किसे मिला है, अवार्ड का नाम क्या है, उसमें अमाउंट कितना दिया जाता है, रिवॉर्ड कितना दिया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन। दूसरा, कोई समिट हुआ है, ठीक है, कोई कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तीसरा टाइप जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि अपॉइंटमेंट, अगर कोई रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो क्वेश्चन पूछा जाएगा।
2024 की बात करूं, हमारे लिए महत्वपूर्ण वर्ष रहा। क्यों? क्योंकि इस समय ओलंपिक्स भी थे, तो ओलंपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, पैरालंपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, खेलो इंडिया के गेम से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ओवरऑल स्पोर्ट्स भी पूछा जाता है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइजेस अगर हो रही हैं, कौन सी एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के बीच में, जिसको हम सैन्य अभ्यास बोलते हैं, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी के अंदर। ठीक है, एंड इसके अलावा अवार्ड्स की बात करेंगे तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, भारत रत्न अवार्ड्स हो गया, पद्मा अवार्ड्स हो गया, गैलेंट्री अवार्ड्स हो गए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई अवार्ड दिया गया है वो पूछ लिया जाएगा, साहित्य अकादमी अवार्ड पूछ लिया जाएगा, और यहाँ पे आपके नोबेल प्राइजेस पूछ लिए जाएंगे। तो ये सारे अवार्ड्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैम और क्या पूछा जाता है एग्जाम में? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्लीज लिखते हुए जाएगा। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस, सूचकांक की बात करेंगे। इंडिया की क्या रैंक है, इंडिया की रैंक लास्ट ईयर से कंपेयर करवा लेगा। ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ठीक है, इस पे टॉप पे कौन है, इसमें लास्ट में कौन है, और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है उनका क्या स्टेटस है। इस तरीके के क्वेश्चन रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस से पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड अगर दिया गया है तो ये पता होना चाहिए, 24 में मिला है ऑस्कर अवार्ड, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। गैलेंट्री अवार्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर फीफा हुआ है तो वो पता होना चाहिए, आईफा हुआ है तो वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, फीफा का एक करंट अफेयर हाईलाइट है, वो भी देख लेना। ठीक है, आईफा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये वो एरिया है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे चलेंगे मैम, और क्या क्या हुआ था 2024 में? आपको पता होगा कि 18th लोकसभा में के इलेक्शंस हुए हैं। ठीक है, 2024 में सरकार ने किसकी बात की है? सरकार ने बात की है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यूसीसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ऑपरेशंस, अभी ऑपरेशंस भी न्यूज में आ गए हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जितने भी छोटे छोटे ऑपरेशन आए हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में पूछ लेगा। और ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडिया ने और कौन कौन से ऑपरेशन लॉन्च किए हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, सब के बारे में, ऑपरेशन दोस्त, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स की। ठीक है, रिसेंटली कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ है, ठीक है, वहां से जानकारी, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आईपीएल पूछ लिया जाएगा, आईपीएल, विमेन प्रीमियर लीग पूछ लिया जाएगा। ठीक है, 2020 इंटरनेशनल पूछ लिया जाएगा। एवरीवन इंपॉर्टेंट है ये सारे। ठीक है, इसके अलावा जो भी रिसेंटली स्पोर्ट्स के इवेंट है वो याद रखना, खेलो इंडिया गेम्स याद रखना, इंटरनेशनल लेवल के गेम्स याद रखना। यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको नाम दे देगा, पूछेगा कि बताओ ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंडिया ने अगर कोई रिसेंटली इवेंट जीता है तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अलावा रिसेंटली रिलीज गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी क्वेश्चन। आपको पता है 25 में बजट आया है, ठीक है, बजट आया है फैब में। अगर कोई नई योजना की बात की गई है तो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा और क्या रहेगा आपका? यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई हमारी। ठीक है, इसरो के मिशंस, इसरो का अगर कोई मिशन है, ठीक है, जो कि 24 में आया है या 25 में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाएगा कि मिशन कब लॉन्च किया गया, उसकी डिटेल्स पूछ ली जाएंगी, व्हीकल क्या कौन सा यूज किया गया, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आई होप कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मिल गए हैं, और 2024-25 के इन टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में कवर कर लेना, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एंड इसके अलावा अगर कंफ्यूज हैं कि मैम 2024 का जो करंट अफेयर्स है ये कहां से पढ़े, है ना, 2024 का जो करंट अफेयर्स है ये कहां से कवर करें, ये समझ नहीं आ रहा मैम, कौन सा सोर्स फॉलो करें। तो अगर आप किसी और को फॉलो करते हैं वो आप करते रहिए, अगर आप किसी कंटेंट से कनेक्टेड फील करते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आपको जो चैनल फॉलो करना है वो है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। ठीक है, तो जैसे ही आप इस चैनल पे जाएंगे आपको करंट अफेयर्स बाय शीतल मैम मिलेगा, और यहाँ पे आपको जब प्लेलिस्ट देखेंगे ना तो लास्ट में आपको, अगर मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ, ठीक है, गिव मी अ मिनट, 1 मिनट दीजिएगा।
आप सर्च करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, ठीक है, ये चैनल आएगा, आपको इसको सब्सक्राइब करना है। प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी मेरी प्लेलिस्ट, ठीक है, स्क्रॉल करेंगे, ये रहा करंट अफेयर्स बाय शीतल मैम, इस पे क्लिक करेंगे। प्लेलिस्ट में कहाँ गए, हाँ जी, तो यस करंट अफेयर्स बाय शीतल मैम 89 वीडियोस, इसको पॉज कर दो। यहां पे आप देखेंगे सबसे नीचे, ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा 2 वीडियो है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 2024, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 2024 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसमें आपको टॉपिक वाइज करवाया गया है, ये सभी टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं जो इसके अंदर कवर किए गए। अवार्ड्स, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, समिट्स, कॉन्फ्रेंस, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, महत्वपूर्ण सरकारी योजना, ओलंपिक, ऑस्कर अवार्ड, भारत रत्न, नोबेल, पद्मा अवार्ड, सैन्य अभ्यास, इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम, एब्सेंट पोर्टल, और ये होगा इसका पार्ट 2, ठीक है। रेस्ट टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये है इंपॉर्टेंट सेशन, लोकसभा शिखर सम्मेलन, ठीक है, खेल से रिलेटेड, इसरो के मिशंस, एक राष्ट्र एक चुनाव, यूसीसी, डीआरडीओ मिशन, इसरो मिशंस, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि करंट अफेयर्स के बारे में जो आपका कंफ्यूजन है ये खत्म हो गया होगा। इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जीएस बाय शीतल जांगित, जीएस बाय शीतल जांगित पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा। कंफ्यूज है मैम मॉक टेस्ट कहां से लगाएं, तो उसके लिए अड्डा 24/7 पे जाना है और टेस्ट प्राइम में हर एग्जाम का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, हर एग्जाम का। सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल के मॉक टेस्ट भी देना, एमटीएस के भी देना, सीपीओ के भी देना, ठीक है। अभी जो प्राइस है वो 12 महीने के लिए आपको 299 का मिल रहा है। बाय नाउ करेंगे, कोड लगाएंगे Y989, Y989 अप्लाई करेंगे, 279 में इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मॉक टेस्ट लगाना है तो। आई होप कि ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।